नहीं नहीं बोले चंद्रकांत 80 साल तक काम करेगा लोकसभा में, ये बाला साहब ठाकरे जी के वर्ड है। बीजेपी वालों को हाथ जोड़ूंगा, अरे बीजेपी वालों, अरे भाई पहले हेल्प कर देखो ना यार, कुर्सी तो कभी भी मिल सकती ना, ये कुर्सी आती है जाती है, तो कुर्सी मैं किधर कितना सीनियर हूँ, वो तुम मीडिया वाले उसको ज़्यादा महत्व क्यों देते हैं? वो कभी बच्चे जैसे बातें करते हैं, और बच्चे जैसे बातें करते बोले दौलताबाद के किले पे चलो, और दौलताबाद के किले में मैं कितने बार गया कि सुरेश पाटिल के लड़के, उनको कोई जितना ज्ञान नहीं है, उसको गुमराह करके हरिभो बागड़े बीजेपी का पूरा बैंक ताबे में लेने का उनका चक्कर है हरिभो का। और इसके लिए जो कलेक्टर जी होंगे या तो फिर महापालिका आयुक्त होंगे या फिर पुलिस आयुक्त होंगे, इन्होंने जो निर्णय लिया उससे मैं बहुत अच्छी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि वो करते अपने लिए कर रहे हैं, सबके लिए। और कुछ कुछ लोग तो जो डॉक्टर्स बेचारे वहाँ अंदर तक कितने टाइम तक रहते हैं। अभी देखिए ना, अपने जो डीन ताई है कानन एलिकर जी, उनको कोरोना हो गया, 2 बार उन्होंने लस ली लेकिन हो गया। उसके बाद में अपने 2 बार लस लेने के बाद में भी हमारे महापालिका के एकदम उत्कृष्ट उत्कृष्ट डॉक्टर हैं, सबसे इंचार्ज बड़ी है पांडवकर ताई, तो पांडवकर ताई को भी हुआ। मुझे डर लगता था कि कानन एलिकर ताई को हुआ तो फिर इसके बाद में आप जरा थोड़ी प्रिकॉशंस लीजिए, क्योंकि आपकी ज़रूरत पेशेंट को दूर करने के लिए है। और इसके लिए उनको मैं बोलता था ताई तुम्ही पण सुद्धा काळजी घ्या। अब ये वो भी इतनी काळजी सब भी लेते हैं, लेकिन उनको भी हुआ। तो मैं ये कहूँगा कि आज मुझे हम लोग का काम क्या है? आज लोक प्रतिनिधि का काम ये है, अभी बहुत से लोक प्रतिनिधियों को चुनाव में लीजिए, कोई किधर है कोई किधर है, लेकिन एक बात मैं बताऊंगा आपको कि लोगों की केयर करना, लोगों के मुझे हमारे मराठी में काळजी करना, ये इतनी ज़रूर है कि मुझे सवेरे से मैं जब कम से कम 50 एक फ़ोन आते हैं, और 50 एक फ़ोन में ये बोलते हैं कि साहब मेरे पिताजी एडमिट हैं, उनको ज़रा देखना पड़ेगा। अच्छा, हमारे माँ बीमार है लेकिन उनको जगह नहीं मिल रही, फिर उनको हम डॉक्टरों के पास 10-12 फ़ोन करके किधर न किधर एडजस्ट करना। मैंने तो कई दवाखाने जो थे उनको कलेक्टर को बोल के वो चालू कराने लगा, कमिश्नर को बोल के चालू कराने लगा, भाई जो खाजगी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी पेशेंट को, कोविड के पेशेंट को अलाउ करो, उनकी चेकअप करके वो हॉस्पिटल में ये करो, क्योंकि किधर भी बेड भी एक बेड पे लोग 2-2 3-3 जन बैठ रहे ऑक्सीजन के लिए, ऐसा होता है। तो ये महामारी आए तो महामारी का संकट है ये पूरा, और ये संकट को दूर करने के लिए सभी जनता ने एक साथ काम करना चाहिए सर। और मैं जनता को बोलूँगा हाथ जोड़ के कि अपने सभी अपने भाई बंद हैं, आपकी तो अपनी फिक्र करना ही है, लेकिन आपके साथ में आपके घर वालों की फिक्र करना है, और घर वालों की फिक्र करते हैं अपने आसपास के लोगों की फिक्र करना है, ताकि ये कोरोना ज़्यादा बढ़ना नहीं। इसलिए मैं ऊपर वाले को प्रार्थना करता हूँ, भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी हालत में ये अभी जो बहुत कुछ प्रादुर्भाव बढ़ रहा है कोरोना का, वो नष्ट हो जाए और सब लोग सुकून में रहे, ऐसे मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ। सर, लेकिन गरीबों की उम्मीद बहुत लगी है मुख्यमंत्री साहब से कि हमारा लाइट का बिल माफ़ करेंगे, या पिछले टाइम जैसे फ्री में अनाज दिया था हमको वैसा अनाज का कुछ परिविधान करके देंगे, या जैसे कुछ जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग रहते हैं उनके लिए सरकार ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की, कुछ सुविधा नहीं दी। आप क्या कहेंगे? मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल आरोप भी करूँगा। एक तो मुख्यमंत्री जी इतना काम कर रहे हैं, कल हपकिन में गए थे, हपकिन इंस्टीट्यूट जो है ना उसमें कम से कम 150 साल की परंपरा है, वहाँ की लस अपन कभी भी लेते हैं तो हपकिन की लस है, उसका बहुत इतिहास है। तो कल उधर जाके आए कि भाई लस की निर्मित अपने महाराष्ट्र में होना चाहिए, जैसे सीरम ने किया वैसा ही है, लेकिन बाकी सभी जगह भेजना पड़ता है, इसलिए सीरम का कोटा भी थोड़ा कम होते जा रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अभी कई लोग लाइन में खड़े हैं लस लेने के लिए, वो बोलते कि नहीं मैं हमको लस लेने के हैं, तो इसलिए लस लेने के लिए भी टाइम लग रहा, लस है नहीं, अभी मिल रही नहीं, वो लाना पड़ता है। इसलिए सीएम साहब रोज़ ये सारे अधिकारियों से बातचीत करते हैं रोज़ कि आपके वहाँ की परिस्थिति क्या है, आपके वहाँ। मुख्यमंत्री जी को ये बहुत इम्पोर्टेंट हो कि जनता बचना चाहिए, अपनी जनता महाराष्ट्र की बचना चाहिए, इसलिए वो सब कर रहे हैं, लेकिन उतना ही लोग भूखे रहना नहीं, उनको कोई तकलीफ होना नहीं,
करके लॉकडाउन पूरा किया नहीं उन्होंने। वो अभी सिर्फ बोलते हैं कि देखिए मुझे लॉकडाउन करने के लिए आप मजबूर मत करिए, क्योंकि आप अगर ये सब नियम नहीं नियम का पालन नहीं करेंगे तो ये बढ़ेगा, तो फिर आखिर मुझे करना पड़ेगा क्योंकि शासन की जवाबदारी है। अब ये इसमें जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है केंद्र का, वो सरकार जानबूझ के अपने गवर्नमेंट को भी तकलीफ दे रहा है। रोज कुछ ना कुछ यहाँ के अपने देवेंद्र जी भी कुछ ना कुछ निकालते हैं, तो अपना सारा डाइवर्शन ये कोरोना के तरफ जाने के बदले में ये फालतू परमवीर सिंह होगा या वो वाजे होगा या और कुछ होगा, इसके अंदर जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि बाकी के यंत्रणा है उधर करेंगे, लेकिन पूरा इधर सब बाकी का ये सब जनता, अभी आपको मैं बोलता हूँ कि रो रहे लोग, बीजेपी वालों को हाथ जोड़ूंगा, अरे बीजेपी वालों, अरे भाई पहले हेल्प कर देखो ना यार, कुर्सी तो कभी भी मिल सकती ना, ये कुर्सी आती है जाती है, तो कुर्सी कभी मिल सकती है ना, लेकिन अभी तुम वो करके ऐसे ये इसमें ये पीरियड ये सिंसियरिटी जितनी है उतनी वो आप नहीं देख रहे हैं। सीरियस पोजीशन के टाइम पे आपने एक साथ होना चाहिए, लेकिन एक साथ होने के बदले में सीएम को तकलीफ, बाकी सरकार को तकलीफ देने का काम चालू किया, इसलिए और ये मामला ज़रा थोड़ा अनिश्चित होगा। शरद पवार जी बैठेंगे उसमें, और आज शाम में भी कुछ मीटिंग लगी उनकी, उसमें वो बातचीत करेंगे। अभी अलग अलग लोगों के आरोप आते हैं, लेकिन आरोप आते हैं तो उसमें इसमें ये देखना चाहिए कि कोई भी एक्सक्लूसिव मैटर जो होता मतलब मटेरियल होता है, मतलब स्फोटक जो होता है, वो विस्फोटक जो होता है वो अतिरेकी आतंकवादी रखते हैं। तो इधर ये पुलिस ने रखा कि और किसने रखा, वो बाद में वो छूट गया और बाकी वाजे के पीछे परमवीर के ऐसे सब चल रहा है। तो इसके पीछे कौन है, क्या है, वो ढूंढना चाहिए। वो ढूंढे तो वो कोई ढूंढ रहे नहीं, बाकी अलग ही प्रचार उनका चालू हो गया ये बात है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये सब चल रहा है, बराबर नहीं चल रहा, सरकार को अड़चन में लाने का सब चल रहा है। सर ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए एक छोटा सा सवाल है मेरा अपने औरंगाबाद शहर का। वो ऐसा है सर कि जैसे ADCC के इलेक्शन है, आज मतदान होने वाला है, लेकिन आपको क्या लगता है अंबादास दानवे जी का पैनल जीतेगा या आपका पैनल जीतेगा? नहीं, उनका पैनल उनके नाम का पैनल नहीं है, लेकिन अलग अलग तो आप नहीं, लोग तो अलग अलग सपोर्ट कर रहे हैं ना के नाम पैनल का और हरिओम के नाम का पैनल है वो। जी। लेकिन आज लोग उसी नज़र से देख रहे हैं, मतलब अंबादास जी और खैरे साहब। ऐसा है, देखिए मैं कितना सीनियर हूँ, वो तुम मीडिया वाले उसको ज़्यादा महत्व क्यों देते हैं? मीडिया वाले ज़्यादा महत्व देकर उसको मतलब बड़ा करवाए, लेकिन वो बड़ा होता है। हम ये सोच में पड़ जाते हैं मीडिया वाले कि खैरे साहब इतने वरिष्ठ नेता है, उनके पूछे बगैर मराठवाड़े में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकते हैं? मैं बोलूँगा, बैंक के इलेक्शन में हम कभी भी ख्याल नहीं दिया मैंने, क्योंकि मुझे बैंक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी जनता की सेवा करने में मेरी इंटरेस्ट है, और मेरे पास कोई भी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, तो उनका मैं काम करता है। इसलिए मेरे पास मैं इतने साल तक मैं चुन के आया हूँ। मैं ये बताऊँगा कि ये बैंक का जो बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं कार्यकर्ता पदाधिकारी, उनका काम है। लेकिन अभी क्या हुआ कि वो बैंक में अभी तक अनौपचारिक होता था, वो मेरे साथ सुरेश पाटिल जी बैठते थे, बाकी ऐसे हम लोग सब बैठते थे, उसमें फिर चॉइस करते थे कि भाई आपको 4 सीट, इनको 4 सीट, उनको 4 सीट, तो ये सब बाकी होता नहीं था। लेकिन अभी क्या हुआ कि सुरेश पाटिल के लड़के, उनको कोई जितना ज्ञान नहीं है, उसको गुमराह करके हरिओम बागड़े बीजेपी का पूरा बैंक ताबे में लेने का उनका चक्कर है। हरिओम का जो चक्कर है बताया नहीं, मैं तो शिवसेना का नेता होने के कारण से मुझे बहुत बताना चाहिए नहीं, भुमरे साहब ने बताना चाहिए था, सम्माननीय हमारे सत्तार सेठ ने बताना चाहिए था कि साहब अपने को ऐसा करने का। उनको लगा इनको क्या पूछने का, तो और हमारा जो जिला प्रमुख उसका तो कर्तव्य था कि शिवसेना नेता को बताने का, लेकिन उसने भी नहीं बताया। अच्छा, मैं बोला खामोश बैठो फिर अपने क्या करने का। लेकिन जब बहुत लोगों ने मुझे बोला साहब बैंक में ख्याल दीजिए, बैंक में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चालू है, और अभी 25 तारीख को देखो कोर्ट का कोई आदेश अलग से आने वाला है, जो पिछला था ना उनका प्रकरण पूरा वो आएगा, देखो 25 तारीख का रिजल्ट है, वो तो क्या होगा भगवान जाने। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे सब घोटाले वहाँ चल रहे हैं। तो अंबादास जी मानका पे जो है, उन्होंने एक बात सही किया था कि वो कोऑपरेटिव सेक्टर के बहुत बड़े ज्ञानी आदमी हैं। उन्होंने कहा था कि ये जो मंत्री जो है, इनका क्या काम है वहाँ,
अपना मंत्री पद तो संभालो ना भैया, या एमएलए शिप संभालो, ये करो वो करो, तो वो उधर ख्याल दो, बाकी को हम लोग कार्यकर्ता ही करते ना। और हमको कभी जरूरत पड़ी तो हम लोग बिल्कुल उनको साथ में लेके सरकार के पास जाएंगे कि भाई हमको ये बैंक में ऐसे ऐसे अड़चन आ रही है। तो ये उनका सही मामला था। मैं कहूँगा कि इसलिए मैंने बोला कि ऐसा, तो मुझे बहुत लोग बोले साहब जरा आप ख्याल देंगे, तो मेरे पास महाविकास आघाड़ी के सारे लीडर आ गए। सरकार महाविकास आघाड़ी का है, तो सरकार महाविकास आघाड़ी का होने के बाद में ये जो महाविकास आघाड़ी के 2 मंत्री उसमें खड़े हैं, तो उन्होंने महाविकास आघाड़ी में खड़े रहने चाहिए, तो उन्हें महाविकास आघाड़ी का मजबूत से पैनल करना चाहिए। वो बीजेपी के साथ क्यों गए? बीजेपी का अभी आज चेयरमैन बीजेपी का ही है ना, और हरिओम के साथ में हो, तो उनके साथ जाने जो मैं ये कहूँगा कि जो आज उद्धव साहब को, मुख्यमंत्री जी को ये बीजेपी वाले काम नहीं करने दे रहे, सरकार को काम नहीं करने दे रहे, रोज कुछ ना कुछ, मैंने जैसा बताया भी कोरोना का देखने के बदले में तो ये देख रहे हैं, कोरोना के टाइम पे मुख्यमंत्री के साथ बैठ के सब प्लानिंग करना चाहिए उन्होंने कि अपने को ऐसा करने का वैसा करने, जनता तो सबकी है ना, तो करना चाहिए। वो ये छोड़ के और यहाँ आके अपना बैंक की तरफ चल रहा उनका। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये सारी बातें बैंक भी दायरे में लेने की, बीजेपी कराओ कैसे बैंक भी दायरे में लेने की समझना चाहिए कि हम तो महाविकास आघाड़ी के मंत्री हैं, तो महाविकास आघाड़ी के मंत्री के नाते से हमने उद्धव जी को साथ देने के लिए अपना अलग से पैनल महाविकास आघाड़ी का बनाकर बाकी इनके साथ बीजेपी के साथ जाना नहीं, क्योंकि बीजेपी रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में तकलीफ दे रहे हैं इनको, मुख्यमंत्री को और सरकार को, तो ये समझना चाहिए था। एक आपके पार्टी में जो यहाँ के नेता है वो चाह रहे कि आपने खुद रिटायरमेंट डिक्लेयर कर देना, इसीलिए जो है तो आपको थोड़ा दूर रखा जा रहा है। नहीं, पॉलिटिकल सेक्टर में मैं आपको बताता कोई रिटायरमेंट नहीं लेता। बाला साहब ठाकरे जी एक दिन मैं मेरा 59 एनिवर्सरी थी, जन्मदिन, तो मैं उनके पास, मैं हर जन्मदिन को बाला साहब के पास जाता था आशीर्वाद लेने का। उसी दिन 1 जनवरी को मैं जाता था, तो बाला साहब ने पूछा था, उस समय हिंदुजा बंधु बैठे थे, हिंदुजा के मालिक जो है सारे हिंदुजा बंधु मिलने आए थे साहब को, तो उन्होंने बोले हमारे चंद्रकांत खैर है। हाँ बोले जानता हूँ साहब, मंत्री थे जब हम उनके पास गए थे, उन्होंने आपके बोलने पे मदद भी की थी। तो बोले अभी तो खासदार है, काम करता है। तो उन्होंने बोले कितना है तेरा उम्र? मैंने साहब 59 पूरा हो गया। इसका मतलब 60 लग गई तेरे को, मतलब 60 साल। नहीं मुझे 59 ही होगा साहब, मेरा 59। अब 60 लगे ना, तो फिर उनका पीए क्या बोला कि सब ऐसा है, 60 लगे बोले तो आप कुछ नियम लगा देंगे रिटायरमेंट का इसका। नहीं बोले चंद्रकांत 80 साल तक काम करेगा लोकसभा में, ये बाला साहब ठाकरे जी के वर्ड है, 80 साल तक काम करेगा वो। क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम कैसा है, अभी अडवाणी जी कितने साल तक हो गए उनको, अभी वो रिटायर हो गए, कितने लोग हैं अभी आमदार हो, वो उसमें कोई ऐसा ये नहीं है। लेकिन अलग अलग सेक्टर में जो होता है, जैसे कि मैंने हरिबाबू जी के बारे में बोला था, हरिबाबू हमारे नेता है बहुत बड़े, मेरे सीनियर है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, उनके कभी मिले तो पैर भी छूता हूँ। उन्होंने तो चैलेंज किया था। नहीं, उन्होंने ऐसा चैलेंज किया मेरे को। अब वो तो वो कभी बच्चे जैसी बातें करते हैं, वो बच्चे जैसी बातें करते, बोले दौलताबाद के किले पे चलो, और दौलताबाद के किले में मैं कितने बार गया। मैं जब पालक मंत्री था, जब 50वीं सालगिरह थी अपने भारत स्वतंत्र होने के बाद, तो मैं ऊपर गया था ना, मतलब 12:03 में मैंने झंडा वहाँ फहराया है, और पूरा मतलब इतने लोग वहाँ ऊपर आए थे, और बड़ा कार्यक्रम हुआ था दौलताबाद किले के पास भी और दौलताबाद के किले के ऊपर भी। तो ऐसे बात तो कितने बार मैं गया है, लेकिन मैं उनको मालूम है मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरा हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, 6 स्टेंट है मेरे को, 6, और वो 2009 में था। लेकिन उस समय हरिबाबू भी देखने के लिए आए थे, दिल्ली में भी मैं तकलीफ हुई तो दिल्ली में भी मिलने के लिए आए थे हरिबाबू, उनको मालूम है, क्योंकि हर कोई लोकप्रतिनिधि कोई बीमार हुआ तो जाते रहते मिलने के लिए, तो उनको मालूम है। और मुझे शुगर का प्रॉब्लम है, और इसलिए मैं बोलता हूँ कि कितने बार हम तो जाके आए, लेकिन अभी अगर डॉक्टर बोलते हैं कि ज़रा थोड़ा कंट्रोल करिए बॉडी को, तो ये गलत थोड़ी है। अगर ये नहीं रहता मेरे को तो मैं हरिबाबू के आगे भागता ऊपर दौलताबाद किले पे, लेकिन हरिबाबू भी क्या है, छोटे बच्चे जैसी बातें करना है। ऊपर सबसे ऊपर पहले कौन गया था? हरिबाबू वाले साहब गए थे, आप गए थे? नहीं, मैं गया था ना, हाँ झंडा वंदन के लिए गया था। हाँ।
सब मतलब हरिबाबू जी में और आप में सिर्फ पॉलिटिकल मतभेद है, मनभेद नहीं है, नहीं मनभेद में नहीं, मोहब्बत है। पॉलिटिकल मतभेद तो करते हैं, लेकिन हरिओम की हम लोग हरिओम हम कितने साल तक साथ में थे, जी उनकी मैं इज्जत करता हूँ। मैं आपको बोला कि मैं उनके पैर भी छूता हूँ, क्योंकि वो वरिष्ठ है, ये बात तो बराबर है कि वरिष्ठ है। लेकिन कभी कभी ये बाकी छोटे मोटे लोगों के साथ में रह के वो भी बच्चे ऐसी बातें करते हैं जो उन्होंने नहीं करना चाहिए। जी। और आखिरी मैं माफ़ी चाहता आपका टाइम ले रहा एक क्योंकि जनता जानना चाहती अंबादास जी और आप नहीं, उनका नाम मनभेद भी कुछ मत लो नहीं। ना, उसका नाम क्या लेने का है, वो मेरे इक्वल थोड़ी है। मैं तो आमदार है शिवसेना के, नहीं, लेकिन ऐसे तो कई मेरे अंदर तो कई आमदन है, उसमें क्या हुआ, वो अकेले थोड़ी है।